खेल मंत्री मनसुख मांडविया जी। स्पीकर साहब, भारतीय रेसलर विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक की स्पर्धा से बाहर होने पर मैं एक वक्तव्य देना चाहता हूँ। आज पूरे देश को झटका लग गया है और ये झटका हमें पेरिस ओलंपिक्स 2024 से मिल रहा है। आपको पता ही होगा, भारत की रेसलर विनेश फोगाट जो कि अपने फाइनल के मुकाबले में पहुंच गई थी, उनको अपने फाइनल मुकाबले के 15 मिनट पहले ही डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। ये डिस्क्वालिफिकेशन कुछ इस तरीके से हुई है कि किसी को भी समझ नहीं आ रहा कि क्या ये सच में डिस्क्वालिफिकेशन थी या किसी की साजिश थी। इसी के ऊपर पर्दाफाश करने के लिए हमारी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने लोकसभा में एक भाषण दिया। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट को तय कैटेगरी में ज़्यादा वजन 100 ग्राम होने की वजह से पेरिस ओलंपिक से बाहर होना पड़ा है। विनेश 50 केजी की कैटेगरी में खेल रही थी। स्पर्धा के लिए विनेश का वजन 50 किलोग्राम होना अनिवार्य था। यूडब्ल्यूडब्ल्यू के नियमों और विनियमों के अनुसार सभी प्रतियोगिताओं के लिए संबंधित श्रेणी के लिए प्रत्येक सुबह वजन माप का आयोजन किया जाता है। अनुच्छेद 11 के अनुसार यदि कोई एथलीट वजन माप प्रथम अथवा द्वितीय में भाग नहीं लेता है अथवा असफल हो जाता है तो उसे प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाता है और बिना किसी रैंक के अंतिम स्थान पर रखा जाता है। हमारे देश के स्पोर्ट्स मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने लोकसभा में कुछ ऐसे रूल्स बताए जिससे हमें ये जानने को मिलता है कि क्यों विनेश फोगाट को अपने फाइनल मैच से कुछ 15 मिनट पहले ही बाहर निकाल दिया गया। उन्होंने कहा कि जब भी कोई एक रेसलर अपने मैच में जाने लगता है तो उससे पहले उसके वेट कैटेगरी की चेकिंग होती है। यानी कि इस केस में विनेश फोगाट जो कि 50 किलोग्राम कैटेगरी में अपना कंपटीशन लड़ रही थी, उनका मैच से करीब 15 मिनट पहले और 30 मिनट पहले 2 बार वेट कैटेगरीज चेक हुई। अब इन केसेस में क्या हुआ कि उनका जो वेट कैटेगरी था 50 किलोग्राम, उनका वेट निकल आया 50 किलोग्राम एंड 100 ग्राम्स, यानी कि 100 ग्राम ज़्यादा भार उनका निकल आया, जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि ये 100 ग्राम्स की वजह से उनको बाहर निकाल दिया गया। भाई साहब, 100 ग्राम की थैलियाँ तो हम हाथों में ऐसी पकड़ के कहीं पे भी ले जाते हैं और तुम लोग हमारे देश के खिलाड़ियों को ही बाहर निकाल दोगे। ये तो सामने सामने पता चल रहा है कि भाई तुम लोग कुछ झोल कर रहे हो। 7 अगस्त 2024 को 50 किलोग्राम महिला कुश्ती के लिए वजन का निर्धारण 7:15 और 7:30 पेरिस समय के अनुसार रेपोचेज और फाइनल में भाग लेने वाले पहलवानों के लिए किया गया था। विनेश का वजन 50 किलो 100 ग्राम पाया गया, इसलिए वे स्पर्धा के लिए अयोग्य घोषित की गई। अब हमारे देश की विनेश फोगाट तो हार गई, पर क्या वो फिर से कोई मेडल जीत सकती है? क्या कोई छोटी सी भी होप बची है कि उनको सिल्वर या गोल्ड मेडल मिल सकता है? शायद से हाँ। हमारे देश के स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने कहा है कि इंडियन ओलंपिक कमेटी यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग पे प्रॉपर प्रोटेस्ट करने वाली है इस इशू के रिगार्डिंग, और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जो पीटी उषा है वो भी पेरिस ओलंपिक्स में प्रॉपर प्रोटेस्ट करेंगी। साथ ही साथ मोदी जी ने भी विनेश फोगाट के साथ बात की और उनको कहा है कि हमारा प्रॉपर सपोर्ट है, जो करना करिए, बस ये मेडल लेकर आइए। इस मामले को लेकर भारतीय ओलंपिक संघ ने अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ से कड़ा विरोध भी दर्ज किया है। नेशनल भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा पीटी उषा भी अभी पेरिस में है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उसके साथ बातचीत करके उचित कार्यवाही करने के लिए, उचित एक्शन लेने के लिए भी उसको कहा गया है। विनेश मंगलवार 6 अगस्त को 3 मुकाबले जीतकर 50 केजी रेसलिंग ओलंपिक में फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर बनी थी। सेमीफाइनल में उन्होंने क्यूबा की पहलवान गुजमान लोपेजी को, क्वार्टर फाइनल में यूक्रेन की ओक्साना लिवाच और प्री क्वार्टर फाइनल में वर्ल्ड चैंपियन जापान की यूई सुसाकी को 3-2 से मात दी थी। उन्हें बुधवार 7 अगस्त की रात करीब 10 बजे गोल्ड मेडल के अमेरिकी रेसलर सारा एन हिल्डरब्रांड से मुकाबला करना था। जहां तक उनकी तैयारी हेतु सहायता का प्रश्न है, भारत सरकार ने विनेश फोगाट की उनकी आवश्यकता के अनुसार हर संभव सहायता प्रदान की है। उनके लिए पर्सनल स्टाफ भी नियुक्त किए गए हैं जो अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। उनके साथ
हंगरी के विख्यात कोच ओलेर अकोस और फिजियो अश्विनी पाटिल हमेशा रहते हैं। अब हमारे विनेश फोगाट का मेडल आए या ना आए, इसके बारे में हम कुछ कह तो नहीं सकते, पर हम इतना कह सकते हैं कि पूरे का पूरा देश आपके साथ खड़ा है। आपको निराश होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और साथ ही साथ आपको ये भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं कि आपने देश के लिए कुछ नहीं किया। जो आपने हमारे देश के लिए किया है वो शायद ही कोई कर सकता है। इसी के साथ हमारे चैनल पे ऐसा कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी वीडियोस को लाइक करना भी ना भूलें। अगर आपको लगता है विनेश फोगाट के साथ धोखा हुआ है तो कमेंट्स में हमें बताना ना भूलें। बाकी मैं आपको अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।